यहाँ बैठे हुए हैं, चाय की चकल्लस करने हम लोग निकलते हैं और जाके लोगों से बात करते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है लोग उसमें पसंद किसको कर रहे हैं। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हाँ। आज एक योग्य मुख्यमंत्री की ज़रूरत है और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है फ़िलहाल का जो कंडीशन, क्योंकि अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बहुत ज़्यादा उस समय जब 12 से 17 में सरकार रही तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, कई नौजवानों को बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार मिला। वर्तमान की स्थिति यह है कि 4.5 लाख रोजगार पाबंदी है। देखिए, 4.5 लाख की जो बात शासन कह रहा है बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है और यह एक जुमला है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, जो 4.5 लाख में इन लोगों ने मनरेगा के लोगों को भी जोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं, अगर 4.5 लाख रोजगार दिया होता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी मुख्यमंत्री जी ने, तो बताओ उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान का बेटा शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग कितना आंदोलन किए, कितनी लाठियां खाए। और अगर इस सरकार ने वैकेंसी दी होती तो 97,000 जो वैकेंसी थी, हम लोगों ने करीब ये मान के चलिए 22 जून से आंदोलन किया है। नहीं, आंदोलन तो लगातार गलत कर रहे थे ना आप लोग, सफाई गुंडे थे आप लोग, वहां पे जाकर के धरना गलत दे रहे थे। विधानसभा घेरने क्या जरूरत थी? देखिए, क्या जरूरत थी विधानसभा आप ये बताओ कि मैं डिग्री लेके बैठा हूँ, आज स्टेट का एग्जाम था, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो 28 नवंबर को पेपर हुआ था, इन्होंने क्या किया कि एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस से इन लोगों ने पेपर छपवाया था जहाँ पे मुंडन और शादी के कार्ड छपते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान हुआ। मुख्यमंत्री जी ने उस समय 28 नवंबर में कहा था कि 1 महीने में करा देंगे। खैर 2 महीने में एग्ज़ाम हो पाया, जस का सो पाया। लेकिन आप सोचिए कि उस परीक्षा में 5-5 दिन पहले से पेपर आउट था। और बताओ, नहीं, पेपर अगर आउट था तो उसको फिर से बार्ड करके इस बार दोबारा से आज एग्जामिनेशन करवा तो दिया गया ना। टीटी का एग्जाम देकर अभी आ रहे हैं। टीटी का एग्जाम से फायदा क्या भाई? जब उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान का बेटा 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा, तो आपने कहाँ शिक्षक भर्ती दे दी? आपने तो 17,000 बोला कि हम 17,000 लोगों को जो है विज्ञापन निकालें, 17,000 भी नहीं दिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को छलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपको बता दूं, 68,500 हो चाहे 69,000 हो, आप बताओ 68,500 में कितना बड़ा घोटाला हुआ। इन्होंने क्या किया, 68,500 में जो 22,000 पद थे उनको भी नहीं जोड़ा। और मैं आपको बता दूं, 69,000 में जो दलित और पिछड़े लोग थे उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया, क्योंकि यह सरकार दलित और ओबीसी पिछड़ा वर्ग विरोधी है और सामान्य वर्ग के गरीब भी इससे वंचित हो जाते हैं। क्योंकि सरकार ने इसका, मैं बताऊं आपको, जो 27% का हमारा रिजर्वेशन था ओबीसी का, इन्होंने 3.84% दिया, मतलब 3,500 लोगों को ही नौकरी दी, 15,500 के सापेक्ष। इन्हें उत्तर प्रदेश के गरीब, दलित और जो पिछड़े लोग थे इनके साथ भेदभाव किया। इन नौजवानों ने जब उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री जी से अपने हक अधिकार की मांग की तो उनके जो मिनिस्टर थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, कहते थे कोई सदन में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। आप बताओ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार किया कि विसंगत हुई। जब बताओ, ये विसंगत सबका आपने इस्तेमाल कर लिया। आपको मैं तो कहूँगा बाबा मुख्यमंत्री जी से कि इनको विसंगत शब्द नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए था कि दलित और पिछड़ों के साथ मैंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, क्योंकि इस घोटाले में ना जाने कितने पिछड़े, दलित, उनका हक मारा गया। आप बताओ आज रोजगार कहाँ है? 1 मिनट रोकूंगा। अगर मैं बात करूँ, आपने 12-17 में समाजवादी पार्टी की बात करी है, तो समाजवादी पार्टी खत्म होने का क्या कारण था? क्योंकि उसके बाद तो बाबा आ गए ना, उसी के बाद ही तो आया, जनता ने ही तो पसंद किया, उन्हें तो बैठाया। तो क्या कारण था समाजवादी खत्म करने का? आप समाजवादी पार्टी की बात देखिए, इन लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया। इन लोगों ने कहा कि हम बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान ने चाहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो करके दिखाए, लेकिन आप बताओ, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, रोजगार कहाँ मिला? 4.5 लाख की बात करो, 4.5 लाख रोजगार बिल्कुल निराधार है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हो झूठ है, क्योंकि 4.5 लाख रोजगार देंगे तो हंसी के पात्र हो रहे मुख्यमंत्री जी। आप बताओ, किसी नौजवान से पूछ लो जा करके, 4.5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर 4.5 लाख रोजगार दिए होते तो विधानसभा का घेराव हुआ, मुख्यमंत्री आवास का घेरा हुआ, इको गार्डन में 2-2
180 से 200 दिन तक लड़के आंदोलन करते रहे, हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? क्योंकि सरकार ने रोजगार दिए नहीं। अब मेन टॉपिक की जो बात है कि जब 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं आपको बता दूं उस समय शिक्षक भर्ती में 1 लाख से अधिक पदों पे अलग अलग वैकेंसियां निकली थी। पिछली शासन 12 से पहले की एक भर्ती थी, बड़ी भर्ती थी 72,000, उसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उसको भी कंप्लीट किया था। इसके बाद में मैंने अगर पूरा डाटा देखा है तो शिक्षकों का सम्मान अगर कहीं हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है। और अभी हाल ही में जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने प्रत्येक जितने भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सभी विपक्षी दलों से मुलाकात की, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंची है तो उन्होंने कहा कि अगर 17 से 22 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से लाठी चलाई और कहा कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 1.5 लाख नौकरियां दी हैं बेसिक शिक्षा में। आप बताओ, शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटें थीं, शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटें थी 1,38,000, आप उनको नहीं पूरा कर पाए। 5,500 शिक्षा मित्रों। आप रोजगार की बात कर रहे हैं लगातार, आपने कई सारे डेटा पे बात कर लिया। अगर हम बात करें, आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, मैं लखनऊ ही रह रहा हूँ। लखनऊ के रहने वाले, देहात से या गांव से कहीं जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं देहात से भी जुड़ा हूँ। कहाँ पे रहते हैं? पास में ही गाँव है बेहटा में रहते हैं। जी जी। अगर मैं बात करूं किसानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करती, किसान खुश हैं उनसे, लगातार अनाज बांटती रही, कोविड टाइम से लगातार बांट रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2,000 रुपये हर 4 महीने किसान निधि दे रही है, किसान तो इससे बहुत खुश है। देखिए, 2,000 अगर दे रही है तो 50 किलो का यूरिया था, 45 किलो का यूरिया कर दिया। कहीं ना कहीं से गरीब जो किसान था, जिसका लागत मूल्य, जो गेहूं का लागत मूल्य था, आप सोचिए 2017 में जो रेट मिल रहा था गेहूं, जो किसान का 2017 में बिक रहा था गेहूं, और 22 में क्या उससे कमी तो हुआ? आप बताओ कि अगर किसान के गेहूं को सस्ता करके इन लोगों ने जो इस समय किसान खुश तो है ना? नहीं, किसान कहाँ से खुश है भाई? किसान का जो रोजगार था या किसान का जो गन्ना था, आप बताओ, किसान के गन्ने का कहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कहा उनको मूल्य दे दिया? 25 रुपये बढ़ा दिया। 25 रुपये से क्या होता है? आप बताओ, इतनी गरीबी में, और बाबा जी के साढ़ फसल कहाँ बच रही है? मैं शहर के साथ साथ गांव से भी बिलोंग करता हूं। आपको मैं बता दूं, ग्रामीण परिवेश में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। इनका कोई विधायक, इनका कोई मंत्री क्षेत्र में नहीं घुस पा रहा है, क्योंकि इनके साढ़ों ने उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनके फसल बर्बाद कर दी उनकी पूरी। आप बताओ, जिन फसलों में जहां से गेहूं पैदा आपका कहना है किसान नाराज है इस समय? नाराज, बिल्कुल पूर्ण रूप से नाराज है, क्योंकि किसान चाहता है कि आप बताओ, ये आंदोलन हुआ अभी, किसान आंदोलन, तो बताओ 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी ही तो इसका जिम्मेदार हुई। किसानों की अगर बात सही मायने पे 3 जो काले कानून ला रही थी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, बैकफुट पे तो हट गए ना। अब तो किसान सपोर्ट तो करेगा ना भारतीय जनता पार्टी? आप बताओ, किसी को अगर आप लाठी से मारो, आप बताओ 700 शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या किया? और अखिलेश जी ने तो ये भी कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहले जो किसान शहीद हुए हैं, 700 किसान, 700 से कुछ अधिक किसान शहीद हुए, इनके परिवारों को नौकरी भी दी जाएगी और 5 लाख रुपए की मदद भी करेगी समाजवादी पार्टी। बाबा जी ने क्या किया? इनके शासनकाल में बताओ, किसानों के ऊपर किस तरीके से लाठियां चला दी। आप बताओ, किसान के ऊपर लाठी चला रहे हो, इतनी बुरी तरीके से लाठियां चलाएं ये लोग। और जब किसान अपनी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो हुआ क्या? आप भाई बताओ कि इन लोगों ने किसान के गन्ने का मूल्य, अगर समाजवादी पार्टी आज होती सत्ता में, और सरकार ने कहा भी समाजवादी पार्टी ने कि जैसे ही सरकार बनेगी, गन्ना, जितने भी गन्ना किसान हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में गन्ने का निर्माण होता है, मतलब गन्ने का पैदावार होती है और बहुत दूसरी जगह भेजा जाता है उसको। तो किसान अगर गन्ना पैदा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसका 2-2 साल तक नहीं, इन्होंने जब 2017 में ये सरकार में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि किसानों का सम्मान होगा। आप पूरा कंप्लीटली बदलाव का मूड देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने साथ साथ उत्तर प्रदेश का गरीब, उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का किसान और यहाँ तक कि नौजवान, आप बताओ, जो आशा बहू थी या शिक्षा मित्र थे या फिर आपके अनुदेशक थे,
आपने उनको ड्यूटी से क्यों रिजर्व में रख दिया? क्योंकि इनको भय था कि शिक्षा मित्र इनके समर्थन में नहीं है, अनुदेशक समर्थन में नहीं है। आप बताओ इलेक्शन कमीशन को जो यही लेकिन अब तो वो जा पाएंगे ना, अब तो जा पाएंगे। नहीं जा क्या तो नोटिस आ गई है। नोटिस तो सरकार ने तो इनके खिलाफ दे दिया ना। वहाँ पे ये सरकार बोली कि इनकी ड्यूटी आप इनको रिजर्व करिए। यही बताओ जब 2017 में सरकार थी तो इन लोगों ने ही विरोध किया। आज अगर किसी का विरोध कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है शिक्षा मित्रों का विरोध, भारतीय जनता पार्टी कर रही है अनुदेशकों का विरोध, भारतीय जनता पार्टी और आशा बहुओं का विरोध कर रही है। तो आप बताओ, जब ये जानते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पे आचार संहिता लगने से पहले इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात भी नहीं हुई और इसके साथ पुलिस ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है परेशान करने का काम किया। आप बताओ, अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हो तो विधानसभा अगर घेर ली जाएगी, आपसे भैया बात करूंगा, अगर विधानसभा घेर ली जाएगी तो पुलिस का क्या दायित्व बनता है उस समय? वो तो लाठी डंडा का प्रयोग करेगी। नहीं, लेकिन लाठी डंडा प्रयोग करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? तरीका क्या होता है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए भैया बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को या अपने किसी असिस्टेंट को या भी जो भी उनके विभाग के हैं या उनके पार्टी के हैं, उनको आके मुलाकात करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आश्वासन तो देना ही चाहिए। यही बात है। लेकिन लगातार इस तरह लाठी का भांजना कोई निवारण नहीं होता है। लेकिन लगातार मैं बात करूं, डे 1 से अगर लगातार आप लोग अगर धरने पे, आप मेरे ख्याल से शायद उस धरने में मौजूद रहे होंगे। 97,000 शिक्षक भर्ती को मौजूद रहे लगातार, मौजूद रहा और मैंने आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और बाबा मुख्यमंत्री की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर सिर्फ लाठी चलाने का काम तो किया। यही मैं प्रश्न कर रहा हूँ, लगातार डे 1 से जब आप लोग धरना दे रहे थे तो धरना लगातार उग्र था, आप लोग को सफाई गुंडे तक कहा गया। तो आप बताओ कि उत्तर प्रदेश का अगर नौजवान अपने हक अधिकार के लिए बाबा मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो बाबा गुंडाई करेंगे तो लाठी भांजना तो सही बात है। आप बताओ कि भारतीय संविधान में आंदोलन करना जायज है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार निरंकुश हो जाती है तो उस सरकार को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश का नौजवान सबसे पहले आगे आता है। आप बताओ, अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियां नहीं हो रही तो क्या हम आंदोलन नहीं करेंगे? आप बताओ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो कई बड़ी भर्तियां होती थी जिसमें बीडीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, आप बताओ 2016 की भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, 2012 से लेकर के 22 तक की। मांग करना तो जायज है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश अपना विश्व गुरु हो गया है, लेकिन गुंडाई करना कहाँ तक भैया सही है, ये बताइए। नहीं, गुंडाई करना तो उचित नहीं हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे सपा की हो, लेकिन अगर अपना हक मानना उनकी समझ में आ रहा है कि गुंडाई है तो वो गुंडाई नहीं है। आदमी आंदोलन करेगा भैया, ऐसा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से जब हम लोग पहले वार्तालाप करते हैं तो जब सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, आप बताओ, हजारों की संख्या में नौजवान था और ऐसे नौजवान थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी। नौजवान 50 दिन इको गार्डन में पड़ा रहा। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति शासन की तरफ से किसी ने ऐसा नहीं कहा कि प्रदेश के नौजवानों के हक रोजगार की बात कर ली जाए। आप बताओ, 1,38,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के बाद में कौन सी 2017 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बेसिक में कोई नियुक्ति नहीं दी। अभी सरकार समाजवादी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कहा है कि 2 लाख, जैसे ही पार्टी आएगी सत्ता में, 2 लाख जो बेसिक के पद हैं। और आप देखिए, कई विपक्षी दल कह रहे हैं 2,38,000 पद खाली पड़े, तो बाबा मुख्यमंत्री ने उन पदों को क्यों नहीं भरा? शिक्षा मंत्री तो घोटाला कर गए, 19,000 पिछड़े दलितों का हक मार गए। अब बताओ, दलितों के पास आप जा रहे हो, उनकी नौकरियां आपने चुरा ली, पिछड़ों को आपने लाठियां चलाई। सम्मान कहाँ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? आप बताओ, अगर गरीब अपना हक मांगने के लिए पहुंच जाता है कि साहब हमारा हक दे दो, तो उस पर लाठियां चला दे, तो पुलिस का अधिकारी हम लोगों पर लाठी चलाने का काम करता है। आप बताओ, हम लोगों को जेल भेज दिया जाता, मुकदमे लिख दिया जाते हैं कि हम कहीं किसी रूप से आपको गुंडे दिखाई पड़ते हैं? अपनी मांग को लेकर के भारतीय संविधान में आंदोलन करने का अधिकार है। और जहां तक मैं समझता हूं कि आंदोलन, जो जितना भी आंदोलन हुआ है, बहुत अच्छे पैमाने पर आंदोलन हुआ, ऐसा कुछ उग्र नहीं हुआ है जो सरकार कह सके कि आंदोलनकारी गुंडे थे। अगर समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो क्या लोग आंदोलन नहीं करते थे? तब भी आंदोलन होता था, लेकिन कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने हक अधिकार के लिए पहुंचता है तो उनको बोल दिया ये गुंडे हैं। आप बताओ, अगर 10,000 की संख्या में, 10,000 की संख्या में अगर 28 तारीख को
28 दिसंबर को अगर नौजवान पहुंचता है लखनऊ में, तो क्या 10,000 नौजवान जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, क्या वो गुंडे थे? भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर इन नौजवानों को गुंडा कह रही है, तो ये नौजवान जब ये क्षेत्र में पहुंचेंगे तो यही नौजवान बता देंगे कि गुंडा कौन है। गुंडे तो ये लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे हक अधिकार को छीनने का काम किया है। इन लोगों ने प्रसाद मौर्य जी अपने क्षेत्र से भगाए नहीं गए हैं। अभी आपने जल्दी में लेटेस्ट न्यूज में देखा होगा कि कैसे वो प्रसाद मौर्य अपने जहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की जनता ने उनको खदेड़ के भगाया है। अगर ऐसा ना किया होता तो वो वहाँ की पब्लिक क्यों करती इनके साथ में? यही पूरा अब देखते जाइए, उत्तर प्रदेश में यही होगा। बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आ गई थी, नौजवान समझ चुका है, क्योंकि रोजगार है नहीं कहीं पे। आप बताओ, अगर ठेले वाले को पुलिस लाठी चला देती है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आज का जो गरीब है, अगर वो चाहता है कि हम अपने रोजगार को सक्सेस कर लें, तो उसका रोजगार कहाँ से सक्सेस हो पा रहा है? आप बताओ, आमदनी आधी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। और रही बात जो 2,000 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 2,000 रुपये भैया 50 किलो यूरिया आती थी, 5 किलो यूरिया में कम कर दिया। एमएसपी का कुछ है पता नहीं। जो गेहूं 25-30 रुपए में किसान का बिकना चाहिए था, वो गेहूं आज 17 रुपए में बिक रहा है। तो भाई पैसा कहाँ से? और अगर भारतीय जनता पार्टी राशन कह रही है, तो राशन कैसा दे रही है? आप उसकी गुणवत्ता को चेक करिए। थर्ड क्वालिटी का राशन दे रही है गरीबों को, क्योंकि ये नहीं चाहती कि गरीब को अगर अच्छा राशन दिया होता। आप बताओ, गेहूं का जो क्वालिटी है, मैंने खुद देखा है, नमक में बालू मिल के आ जाता है। गेहूं उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, सरकार बनेगी तो इससे बेहतर राशन दिया जाएगा और इसके साथ में घी भी दिया जाएगा। क्योंकि इस सरकार ने गरीबों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। क्योंकि नवंबर तक राशन का प्रोग्राम इनका नवंबर तक था, चुनाव मार्च तक के बढ़ा दिया। हाँ, चुनाव आना था, इस वजह से इन लोगों ने मार्च तक बढ़ा दिया। आप बताओ, ये सरकार बहुत ही निंदनीय कार्य करती, क्योंकि इस सरकार को ना तो गरीब से मतलब है, ना तो नौजवान से मतलब है, ना तो ठेले वाले से मतलब है। किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अब बताओ, नौकरियां कहाँ दी इन लोगों ने? अगर नौकरियां दी, देख रहे हैं युवा हैं, मैं काफ़ी देर से इनसे इसलिए बात कर रहा था कि धरातल से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों पे ये बात कर रहे थे। काफ़ी रोष है छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में काफ़ी रोष है, और साफ तौर से कह रहे हैं इस बार जो मौजूदा सरकार थी उसने धरातल पे कोई भी काम नहीं किया।